हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लाखों मुसलमान सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत सुबह और शाम पढ़ते हैं। इन 2 आयतों में बहुत खासियत छुपी हुई है और इससे लोग फ़ायदा भी बहुत हासिल कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इन आयतों को शामिल कर लें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है जो हल होने का नाम नहीं ले रही है, अगर आपका भी दिल हमेशा बेचैन रहता है और आपकी मुश्किल बढ़ रही है और कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो हमें इन आयतों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। लोग हिदायत हासिल करें, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हालात कैसे भी हो, असल में हमारा सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। हमें हमेशा चाहे अपने हालात अच्छे हो या बुरे हो, अल्लाह पर क्या तवक्कल करना है और कोशिश जारी रखनी है। और तवक्कल भी सच्चे दिल से करना है। अगर लोग साथ छोड़ देंगे, दुनिया अपनी मुखालिफ हो जाएगी और हालात मुश्किल हो जाएंगे, तो हमको मायूस नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में हमें सूरह तौबा की इन आखिरी 2 आयतों का विर्द कसरत से शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा करके इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि अल्लाह अपने हुक्म से आपके हालात को अच्छे कर देगा। अगर आपके घर में कोई बीमारी है या आपको कोई तकलीफ़ है या आपकी कोई परेशानी है, तो वो सब इन आयतों की बरकत से अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। इन आयत को पढ़ हम लोग दिन भर में क्या करते, 1000 मरतबा इस पर उस पर भरोसा करते, लेकिन एक दफ़ा भी हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले इंसानों को छोड़कर अल्लाह पे भरोसा करना है, क्योंकि मुश्किल भी अल्लाह ने दिए वाली है और मुश्किल का हल भी अल्लाह के पास ही है। और इसलिए अपने को मदद भी अल्लाह से ही मांगनी है, ना कि इंसानों से। अल्लाह ही से मदद मांगेंगे तो अल्लाह हमें फ़ायदा देगा। अगर हम दिन भर में 100 मरतबा भी इस आयत को, ये जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है, इनको अल्लाह पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में रूहानी सुकून आ जाएगा, हमारी घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। ये जो अपने को रोज़गार की फ़िक्र रहती वो ख़त्म हो जाएंगी, किसी को औलाद की फ़िक्र रहती वो फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। किसी को कोई बीमारी में परेशान है, किसी का कारोबार कमज़ोर है, किसी के घर में सुकून नहीं है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज को अदा करना है। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन आयतों को, सूरह तौबा की आयतों को 7 दफ़ा पढ़ना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ने का है। तो इससे क्या होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मसले ख़ुद ब खुद हल कर देगा। ये आयत बहुत पावरफुल है। आप लोग भी अगर आप सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं और आपकी तौबा कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इन आयतों को मज़बूती से थाम ले, यानी इन आयतों को कसरत से करें और अल्लाह ताला से तौबा की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। इस आयत में ये आयत ऐसी है जो रिस्क के दरवाज़ों को भी खोलती है। अगर आप किसी माली परेशानी में मुब्तला हैं, तो आप क्या करें, इन आयतों को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना चालू कर दें और मेहनत करते जाएं, तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में आपके हालात बेहतर हो जाएंगे इस अल्लाह ताला के हुक्म से। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को हर मुसलमान को कसरत से पढ़ना चाहिए। ये अल्लाह का कलाम है और इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र है और इन आयतों में अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। बेशक ये बात सही है कि दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती हमारे लिए, करने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह है। ये दुनिया के लोग अपना सिर्फ़ तमाशा बनाएंगे, असली मदद तो हमारी अल्लाह ही करेगा।
اور ہر مسلمان کو سب سے پہلا بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی ارادہ کر لیجئے کہ ہم ہر روز فرض نماز کے بعد ان آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چھوٹا سا سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس آیت کا وظیفہ کیجئے۔ اگر ان آیتوں کا آپ نے وظیفہ کیا اور آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی نظر آئی تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔